नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर लेकर हाजिर हैं फिजिक्स एंड फिंगर टिप्स विद ललित चतुर्वेदी। क्लास 11th का फर्स्ट वीडियो आपने देखा होगा जिसमें मैंने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ यानी मूल राशियों के बारे में आपको बताया और उनकी डायमेंशन। आज हम उन्हीं मूल राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, किसी एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं, लेकिन उनका प्रयोग करते हुए कुछ राशियां डेवलप करेंगे यहाँ पे, जिनको हम डेरिवेटिव क्वांटिटीज़ कहते हैं या व्युत्पन्न राशियाँ। ये राशियाँ मूल राशियों से बनती हैं। तो इसी उसमें परिप्रेक्ष्य में हम आगे चलेंगे। हमने जैसे लेंथ लिया था, तो लेंथ के हिसाब से जब हम एक 2 डायमेंशन फिगर में जाते हैं, तो 2 डायमेंशन फिगर में लेंथ और ब्रेड्थ इस टाइप का हो तो इसको हम क्षेत्रफल कहते हैं। तो क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न राशि हो गई जो लंबाई की 2 डायमेंशंस से बनती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी मीटर इंटू मीटर, यानी मीटर स्क्वायर। और अगर इसको हम डायमेंशनली जो रिप्रेजेंटेशन करेंगे फॉर्मूले का, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू लेंथ, दैट इज इक्वल टू एल स्क्वायर। इसी तरह से 3 डायमेंशन ले लेते हैं। अगर हम आयतन की बात करते हैं तो आयतन को हम वॉल्यूम से डिनोट करते हैं, और लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। और इसको डायमेंशनली अगर डिराइव करेंगे तो एल इंटू एल इंटू एल, दैट इज एल क्यूब। ये अभी हमने लेंथ को 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, डायमेंशंस मीन्स घात, कौन सी राशि कितनी घात में यूज हुई, यानी कितनी बार मल्टीप्लाइड हुई है सेम राशि। उसके बाद आते हैं हम उस पर जिस पे द्रव्यमान भी इंक्लूड हो जाए। तो एक जैसे घनत्व है, प्रति एकांक आयतन में कितना द्रव्यमान है, दैट इज घनत्व। और इसको डी से डिनोट करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी होता है मास पर वॉल्यूम, और मास का होता है किलोग्राम और पर मीटर क्यूब। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर की पावर -3। और डेंसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे हम, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम, एल क्यूब इज इक्वल टू ml-3। इस तरह से घनत्व का डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। अब आते हैं समय और डिस्टेंस के लिए। तो सबसे पहला स्पीड यानी चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। तो दूरी का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, तो ms-1 भी बोल सकते हैं इसको। और स्पीड की जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा L/T, और LT-1। ठीक। इसके बाद आता है त्वरण, एक्सेलरेशन। Acceleration is equal to change in velocity with respect to time, यानी velocity upon time, यानी velocity and speed सेम होती है, सिर्फ डायरेक्शन का है इसमें कि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होती है जबकि स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती, बस इतना सा अंतर है। लेकिन विमाएँ सेम होती हैं और यूनिट भी सेम होती है। तो मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ms-2। अब इसका जो एक्सेलरेशन a है, इसकी जो डायमेंशन बन जाएगी L/T2, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी LT⁻²। एक्सेलरेशन हो गया। इसके बाद हम फोर्स बना सकते हैं। फोर्स की डेफिनेशन है मास इंटू एक्सेलरेशन।
तो बल यानी फोर्स F इज इक्वल टू MA यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और किलोग्राम इज MLT -2। किलोग्राम को M, मीटर को L और T की पावर -2। इसको न्यूटन भी कहते हैं। MKS पद्धति में फोर्स का जो यूनिट होता है दैट इज न्यूटन आल्सो। और फोर्स के बाद हम वर्क डन निकाल सकते हैं। वर्क डन कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। विस्थापन मीन्स डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मीन्स डिस्टेंस विद डायरेक्शन। तो बल की हो गई न्यूटन इंटू मीटर इज इक्वल टू जूल बोल देते हैं हम कार्य का मात्रक। और वैसे अगर देखें तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और वर्क डन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा दैट इज ML स्क्वायर T -2। यहाँ से ML स्क्वायर T -2। कार्य के बाद हम बना सकते हैं पावर, कार्य करने की दर, कार्य करने की क्षमता। P इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है पावर यानी क्षमता, P इज इक्वल टू W/T और इसका जूल पर सेकंड, इसको हम वाट भी कहते हैं पावर को। और P का जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा ML स्क्वायर T -2/T दैट इज इक्वल टू ML स्क्वायर T -3। ठीक है। इसी तरह से हम जितनी आपने प्रीवियस कक्षाओं में कार्य मैंने कहा ML स्क्वायर T -2 है, तो एनर्जी भी कार्य करने की क्षमता, एनर्जी यानी ऊर्जा। ऊर्जा अगर दो तरह की होती है, गतिज ऊर्जा ½ mv² या मास GH mgh। G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो हाफ न्यूमेरिकल को छोड़ के M, ये LT -1 होता तो L स्क्वायर T -2 हो जाएगा, पावर 2 है। और यहाँ पर भी देखेंगे तो हम M और ये L/T -2 और इंटू L, तो क्या बन जाएगा ML स्क्वायर T -2। यानी कार्य की ऊर्जा की सेम विमा है, कार्य वर्क डन और एनर्जी का विमाएं सेम है। उसके बाद हम आते हैं जैसे ओम्स V इज इक्वल टू W/Q, विभवांतर। V इज इक्वल टू W/Q और Q इज इक्वल टू I इज इक्वल टू Q/T, सो Q इज इक्वल टू IT एम्पियर सेकेंड। जो आवेश की विमा होती है वो होती है एम्पियर सेकेंड। तो यहाँ पर ML स्क्वायर T -2/80 है ना, और इज इक्वल टू ML स्क्वायर T -3A-1। इस तरह से प्रतिरोध की भी निकाल सकते हैं। प्रतिरोध यानी R इज इक्वल टू V/I, तो V की हो गई ML स्क्वायर T -3A-1/I की हो जाएगी A एम्पियर, दैट इज इक्वल टू ML स्क्वायर T -3A-2। इस तरह से आप किसी भी राशि की जो है इसका मात्रक ओम होता है,
और इसका मात्रक वोल्ट होता है। इसका विभवांतर का, तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट और प्रतिरोध का मात्रक ओम, और ओम की विमा हो गई mL²T-3A-2। खैर ये नेक्स्ट क्लास में आपके काम आएंगी। आपके पास अभी कई विमाएं हैं जो किताब में एक लिस्ट है, आपने वो सारी बनानी सीखनी है। बल नियतांक आता है फोर्स कांस्टेंट, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। जैसे स्प्रिंग को हम खींचते हैं, जितना x यानी जितना हम खींचेंगे उससे लेंथ में, उतना उस पर फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स लगता है। और F इज इक्वल टू के एक्स, प्रोपोर्शनल हटाने के लिए बनाया तो k इज इक्वल टू F अपॉन x। x माने डिस्प्लेसमेंट, तो F की हो जाती है mL/T-2 अपॉन L, और L से L कैंसिल हो जाएगा तो इसकी विमा हो जाएगी m/T-2, और न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर इसकी क्या हो गई, यूनिट हो गई। और विमा यानी डायमेंशनल फार्मूला m/T-2। ऐसी एक सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव भी किसी द्रव के पृष्ठ पर एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, इसको T से डिनोट करते हैं, यानी F अपॉन L इज इक्वल टू mL/T-2 अपॉन L। L से L कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा m/T-2। यानी बल नियतांक की भी वही विमा है और पृष्ठ तनाव की भी वही विमा है। उसके बाद इलास्टिसिटी, इलास्टिक कांस्टेंट, एक आता है पहले प्रतिबल, प्रतिबल, और एक आता है दाब। इन दोनों के लिए सूत्र है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और फोर्स का डायमेंशन होता है mL/T-2 अपॉन L स्क्वायर। एरिया का L स्क्वायर होता है, एक पावर कट जाएगा, यहाँ L बचेगा, ऊपर जाएगा तो mL-1T-2। और विकृति एक होती है जिसमें दो लंबाइयों का अनुपात होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन प्रीवियस लेंथ या इनिशियल लेंथ, यानी ये विमाहीन राशि है। तो इसी से यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो होते हैं, प्रत्यास्थता के जितने भी गुणांक होते हैं उनका सूत्र होता है प्रतिबल अपॉन विकृति। तो जो प्रतिबल की विमा होगी वही प्रत्यास्थता गुणांक की विमाएं भी होंगी, mL-1T-2। ठीक है, तो इस तरह से दाब और प्रतिबल दोनों की सेम विमा हो जाती है। अब इसी तरह से आपके पास जो भी राशि बनाने को मिलती है, ये सारी की सारी राशियां किससे बनी हैं, मूल राशियों से बनी है। M K S A इनसे बनी है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर। तो इनसे मिलकर जितनी भी राशियां डेवलप होती हैं, व्युत्पन्न की जा सकते, वे राशियां व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। अब फर्स्ट चैप्टर का ये विमीय विश्लेषण वाला जो डायमेंशनल एनालिसिस है, इसके आधार पे अगर देखा जाए तो पूरी फिजिक्स आप सीख सकते हैं। इनके क्या क्या यूजेस हैं, कैसे कैसे यूज करना है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। दूसरा, अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको यह भी बताया जाएगा मेजरमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी होगी। आपके लिए क्वेश्चन भी है कि
कि वास्तव में व्हाई इज़ द नीड ऑफ दीज फिजिकल क्वांटिटीज़ और इनके मेज़रमेंट की क्या आवश्यकता पड़ी। इसको समझते हुए फिर डायमेंशनल फार्मूला का हम एक बेहतरीन उपयोग करना आपको सिखाएंगे और आप विभिन्न राशियों को और उनके आपसी रिलेशनशिप को समझेंगे, कैसे बनी होंगी विभिन्न राशियाँ। धन्यवाद। सब्सक्राइबर बनिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पुश कीजिए और क्या कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।